हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे और अपनी लाइफ को अपनी स्टडीज़ के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है यार, मैथ इज़ इजी, सो प्लीज़ टेक इट इजी। देखें क्वेश्चन नंबर आज हम एक्सरसाइज करेंगे 2.2 को। पिछले एक्सरसाइज हमने कवर किया था, 3 वीडियोस हम बन चुके हैं 2.1 के ऊपर। आपने उसको अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखे तो ज़रूर उन वीडियोस को देखना है बच्चों। देखें आज हम देखेंगे 2.2 की जानिब। इसमें हम आज हम चारों क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही आसान से एक्सरसाइज है, बड़े गौर से ध्यान से सुनना है बच्चों। आप क्या कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपने इन नंबर्स के क्या करना है, स्क्वायर फाइंड करना है। यानी 7 का स्क्वायर क्या होगा, 9 का स्क्वायर क्या होगा, 10 का स्क्वायर आपने मतलब इनके स्क्वायर फाइंड करना है। देखें किस तरह स्क्वायर फाइंड करेंगे, आसान है। सी बच्चों, क्लास 7th एक्सरसाइज 2.2 यूनिट 2 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द स्क्वायर। आपने स्क्वायर फाइंड करना है। देखें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 से 7 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 7 को आपने 2 दफा मल्टीप्लाई करना है। 7 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होगा, 49। ये होगा आपका आंसर, बहुत ही आसान। 9 का स्क्वायर आपने खुद फाइंड करना है। जिस तरह 7 का फाइंड किया ना, 7 का स्क्वायर क्या हुआ, 7 7 49, 9 9 से कितना होगा, आपने फाइंड करना है। 10 10 100 होता है, आपने फाइंड करना है। इस तरह जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा उसी तरह आपने यहाँ लिखना है। 10 का भी फाइंड करना है, 13 का भी आपने खुद से लिखना है। और जो आपको आंसर आता है उसका हमने कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है बच्चों। ट्राई योर सेल्फ। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपको पता है, जब तक इसमें आप अपना एफर्ट, अपना मतलब अपनी जो स्ट्रगल है वो जब तक आप उसको नहीं डालेंगे, आप हर वक्त दूसरों की कॉपी करते रहेंगे तो आप मैथमेटिक्स सीखेंगे नहीं। आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट आपके अंदर आनी चाहिए। यानी कि यार मैथमेटिक्स के इस सवाल को मैं किस मेथडोलॉजी से सॉल्व करूं तो मुझे रिजल्ट मिलेगा। तो आपने इन तीनों को इस मतलब तरीके से, इस मेथडोलॉजी से आपने इसको जरूर हल करना है, खुद से ट्राई जरूर करना है बच्चों। ठीक है, जिस नंबर 4 5th के जानिब हम आते हैं। 16 का 16 आप क्या कहेंगे, 16 का स्क्वायर फाइंड करिए। 16 का स्क्वायर क्या होता है, 16 का स्क्वायर का मतलब 16 मल्टीप्लाई बाय 16। जब आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आपको 256 आएगा। 19 का स्क्वायर फाइंड करना है आपने, तो आपने इसको ट्राई योरसेल्फ खुद से करना है। देखेंगे 16 मल्टीप्लाई बाय 16 का तो आप कितना आया, 256। ये इसका आंसर होगा। इसी तरह 19 का स्क्वायर करेंगे तो 19 मल्टीप्लाई बाय 19 का तो आपको इसी तरह आंसर आएगा। देखिए 30 है, 30 इसको भी हम खुद से करना है। 30 का बहुत आसान है, इसलिए ये बहुत सारे आसान सारे यहाँ पर गिवन है, तो अब मैं आपको खुद से करने के लिए, यानी आपकी इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगे। जब आप सारे मैं करेंगे तो आपको ज़्यादा बात है प्रैक्टिस नहीं होंगे। मैं आप दो तीन मैं कर रहा हूँ और 5 6 7 आपको करने के मतलब आपको छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत आसान सा है। इसमें मैं मतलब मुझे करने वाले कोई ऐसी बात नहीं है, सारे आप खुद कर सकते हैं। जब जो आप खुद कर सकते हैं उसको मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मतलब आप करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, लेकिन 8 में देखेंगे 100 है। 100 आपने खुद करना है, यानी 100 आपने स्क्वायर फाइंड करनी है। 100 का स्क्वायर क्या होगा, 100 का स्क्वायर इसका मतलब क्या है, 100 को मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। जो आंसर आता है आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने अभी यहाँ पर खुद किया है 150 है। 150 का हम इस तरह लिखेंगे 150 का स्क्वायर। उन्होंने कहा था आपने इस नंबर का स्क्वायर फाइंड करा, तो हमने कहा 150 का स्क्वायर ये हुआ। वो अब 150 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 150 मल्टीप्लाई बाई 150 हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या आएगा, 22,500 आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा 22,500। इसी तरह आप देखें 21 का भी स्क्वायर फाइंड करना है, 23 का भी फाइंड करना है, 25 का भी फाइंड करना है। और ट्राई दिस क्वेश्चन योरसेल्फ, अपने खुद से भी इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व करना है। एंड कमेंट द राइट आंसर। जो आपको आंसर आता है आपने जरूर कमेंट करना है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो कि डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप वहां पर अपना जो आपने किया है उसको पिक्चर बना के सेंड कर सकते हैं बच्चों। देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम टू सेम यही का है। ऊपर आपको सिर्फ नेचुरल नंबर यानी इंटीजर्स के फॉर्म में दिया था, नीचे आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया। आप फाइंड क्या करना है, इसमें भी अगेन फाइंड द स्क्वायर फाइंड करना है। अब फॉलो नंबर इन नंबर्स के, इन फ्रैक्शन का हमने स्क्वायर फाइंड करना है। और इन डेसिमल एक होता है, एक आपको दिया है इसमें फ्रैक्शन दिया, एक आपको दिया है डेसिमल दिया है। आपने इन दोनों की क्या करना है, इसका हमने फाइंड करना है, स्क्वायर फाइंड करना है। तो देखें हम इसको किस तरह करेंगे। देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड स्क्वायर, हम इस स्क्वायर फाइंड करना है 2/3 का स्क्वायर, यानी 2/3 का होल स्क्वायर फाइंड करना है। और आपको पता है कि जब आप
एक जब देखें एक फ्रैक्शन है और उस फ्रैक्शन के होल में क्या है, स्क्वायर है, तो आप इस स्क्वायर को इस न्यूमरेटर के साथ अलग लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर के साथ अलग, यानी एक देखिए एक प्रॉपर्टी है ए बाई बी का होल स्क्वायर हो तो आप इस स्क्वायर को ए के साथ अलग लिख सकते हैं और बी के साथ अलग लिख सकते हैं, ये एक प्रॉपर्टी है बच्चों, ठीक है ना। तो हमें इसको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर 2/3 का होल स्क्वायर था तो मैंने इस स्क्वायर को 2 के साथ भी लिखा, इस स्क्वायर को 3 के साथ भी लिखा, तो क्या होगा 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर, देखें 2 2 = 4, 3 3 = 9, ये होगा आपका आंसर, बहुत ही आसान हो गया। इसी तरह 16/3 है, इसको होल स्क्वायर लेना है और स्क्वायर को दोनों के साथ ले लो, आपको आंसर मिल जाएगा। ट्राई योर सेल्फ, 9/16 ट्राई योर सेल्फ, 7/23 खुद से करना है और अपना राइट आंसर को अपने कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है बच्चों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के जिस फॉर्म में भी आपको कोई मसला नहीं होगा। अब देखिए बच्चों जूस नंबर 5, ये एक डेसिमल में आपको दिया है, डेसिमल में दिया है, इसको एक मैं करता हूँ, एक खुद करना है। देखें 0.3 को हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, इस डेसिमल पॉइंट को खत्म कर रहा हूँ, डेसिमल को खत्म कर रहा हूँ, यानी देखें 3 हम डेसिमल खत्म करके क्या होगा, यहाँ पर नॉन जीरो नंबर जो भी यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 3 है, 0 तो नहीं आएगा, 3 आएगा, 3 डिवाइड बाई पॉइंट के बाद कितना डिजिट, 1 डिजिट, तो 10 आएगा। अब उन्होंने कहा इस नंबर का स्क्वायर, तो जाहिर बात इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है तो इसका होल स्क्वायर आएगा। अब हम ये जो प्रीवियस जिस नंबर 1 2 3 4 के लुक में आ गया, तो आप इस स्क्वायर को इसके साथ ले लो, 3 3 = 9, इसके साथ लिया तो 10 10 10 = 100 हो गया। ये हमारा क्या होगा 9/100 और लास्ट रिजल्ट, ये भी हमारा लास्ट आंसर होगा, ठीक है। अब सेम इसी तरह बच्चों 0.4 या खुद से करना है, पॉइंट को खत्म करो, 5/10 आएगा, इस तरह सॉल्व करो। अब देखें इसमें भी देखें पॉइंट को खत्म करके क्या आएगा, 7 बाई पॉइंट के बाद कितना डिजिट, 2 डिजिट, तो आपको 7/100 आएगा। आप 7 का स्क्वायर ले लो, 100 का स्क्वायर ले लो, आपको आंसर मिल जाएगा। देखें लास्ट वाला क्वेश्चन है जिस नंबर 8, 0.09, इसको मैं खुद करके दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा ये और ये थोड़ा सेम है। अगर आप ये मुश्किल हो रहा है इसको देख के आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। देखें अब हमारे पास है 0.09, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, पॉइंट को खत्म कर रहा हूँ, तो यहाँ पर नॉन जीरो एलिमेंट कितना है, नॉन जीरो डिजिट कितने हैं, 1 है, यानी 9 है, ठीक है ना। नॉन जीरो डिजिट जो नॉन जीरो डिजिट है उसको आपने यहाँ पर लिखना है और नीचे क्या लिखना है, 1 के बाद 0 कितना लिखना है उसको यहाँ पर देखें, पॉइंट कितना है, 1 के बाद पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट कितनी है, डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट कितनी है, 2 डिजिट, तो 1 के बाद आप 2 0 लिखेंगे, 1 के बाद 2 0, तो 9/100 हो गया। उन्होंने कहा था इसका स्क्वायर फाइंड करो, तो हम क्या करेंगे, इस 9/100 का स्क्वायर करेंगे, तो ये इधर आया, ये इसके साथ होगा, यानी 9 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी हम यूज किया है, और 9 9 = 81, 100 स्क्वायर 10,000 बच्चों। ये होगा हमारा लास्ट रिजल्ट, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। फिर भी अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ लीजिएगा, हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे बच्चों। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं, टेल विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर। अब इसके यानी कि हम ये बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। आपको ये पता होना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। आपको कुछ आपको नंबर्स दिए, आपने ये बताना है कि ये इनमें से ये नंबर्स क्या आपस ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, ये आपने बताना है। तो देखें हम इसको किस तरह करेंगे। देखें बच्चों आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपको परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, ये आप पता होना चाहिए। देखें परफेक्ट स्क्वायर हम उन नंबर्स को परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे जिनको आप एक इंटीजर्स के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। इंटीजर्स के स्क्वायर के फॉर्म यानी मिसाल के तौर पर मैंने एक 16 लिया है, 16 को मैं 4 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो ये क्या है, 16 मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, 16 मेरा परफेक्ट स्क्वायर है बच्चों। इसी तरह मैं एक और नंबर लिखता हूँ 15 को मैं क्या किसी नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, 15 को मैं किसी इंटीजर्स की स्क्वायर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या। सोचें आप कहेंगे बिल्कुल मैं 15 को किसी इंटीजर्स की बात करें और मैं रियल नंबर की बात नहीं करें, मैं इंटीजर्स के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, नहीं। तो 15 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यानी परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं हमारे पास, देखें 1 परफेक्ट स्क्वायर होता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने पर 1 आ रहे, 4 परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर करने पर 4 आ रहे, और 9 होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर करने पर 9। यानी जो एक ऐसा नंबर जिसको हम एक
इंटीजर्स का स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे, परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे। आप कह रहे हैं कि आपने इन नंबर्स को ये चेक करना है कि यार बताना है कि क्या ये 16 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो आप सबसे पहले देखेंगे यार कि 16 आपको दिया हुआ है, तो आप इसको कैसे चेक करेंगे। आप इस 16 को क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। प्राइम फैक्टर्स यानी 16 का प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, 2। इसको हमने एलसीएम फाइंड करना है, यानी 2 4 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। देखें इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 2 का पेयर है, तो मैंने क्या किया, 2 का स्क्वायर लिखा। इस 2 का पेयर को मैंने 2 का स्क्वायर लिखा। अब आपको ये प्रॉपर्टी भी पता है कि a मल्टीप्लाई बाय b के पावर में अगर कोई भी नंबर हो 2 हो, ठीक है ना, तो आप इस 2 को इसके साथ भी अलग लिख सकते हैं और इसके साथ भी अलग लिख सकते हैं। a का स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b का स्क्वायर। अब अगर इस फॉर्म में हो ना, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई बाय b का होल स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए ये किस फॉर्म में, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर के फॉर्म में। तो मैं इसको किस फॉर्म में लिखूंगा, a मल्टीप्लाई बाय b का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखे, a मल्टीप्लाई बाय b का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा। अब देखें 2 2 से कितना हुआ, 4 का स्क्वायर। अब देखें बच्चों इस 4 को मैंने एक इंटीजर्स की स्क्वायर के फॉर्म में लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरा आंसर होगा, ये मेरे क्या है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 16 है वो मेरा क्या है, इट इज परफेक्ट स्क्वायर। ये 16 है वो मेरा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो कंसेप्ट वो क्लियर हो गया होगा। परफेक्ट स्क्वायर का कंसेप्ट आसान से कंसेप्ट, इसको समझना है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर हम उन नंबर्स को कहेंगे, 16 परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों है, क्योंकि इस नंबर को मैं एक इंटीजर्स के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सका, तो हम इस नंबर को कहेंगे दिस इज परफेक्ट स्क्वायर बच्चों, ठीक है। अब आते हैं 27। अब यहाँ से आप गौर से सुनना है। 27 देखें, इसको हमने सबसे पहले आप चेक करेंगे यार कि इसका प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 3 9 से 27, 3 3 से 9, 3 1 से 3। अब प्राइम फैक्टर्स ये आया, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करो बच्चों, ठीक है। यानी इन प्राइम फैक्टर्स हमने यहाँ पर लिखा। अब देखें इन दोनों का पेयर 3 का स्क्वायर आया मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी स्क्वायर होता तो ये प्राइम परफेक्ट स्क्वायर होता, लेकिन यहाँ पर मैं इस नंबर को उसके फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी एक इंटीजर्स का स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, बिल्कुल भी नहीं लिख सकता। एक इंटीजर्स के स्क्वायर के फॉर्म में इस नंबर को मैं नहीं लिख सकता। अगर यहाँ पर भी स्क्वायर होता तो मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 को होल स्क्वायर लिखता ना, ऊपर हमने जिस तरह हमने यहाँ पर किया था ना, सेम टू सेम इस तरह अगर यहाँ पर भी स्क्वायर होता तो हमने इसको क्या किया था, 2 का 2 और मल्टीप्लाई बाय 2 किया था और स्क्वायर को होल में रखा। अगर यहाँ पर भी स्क्वायर होता तो हमने ऐसा करता, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो 27 है उसको हम एक इंटीजर्स के स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसका मतलब क्या है, इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 48 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। 2 4 24, 2 12, 2 6, 2 3 3 1। इनको हम इस फॉर्म में लिखा। देखें ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 अलग आ रहे हैं, ये 2 का स्क्वायर बन रहा है, 2 का स्क्वायर। अगर यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर था, यानी अगर ये जो नंबर्स ना वो पेयर बने स्क्वायर के फॉर्म में, ये हर नंबर स्क्वायर के फॉर्म में आए तो हमारे पास ये जो ऊपर वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर एक भी स्क्वायर के फॉर्म में ना आए तो इसका मतलब क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर बच्चों, ठीक है। तो देखें स्टूडेंट्स जिस नंबर 4 121 आपने चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, और अगर प्राइम फैक्टर्स स्क्वायर्स के हर नंबर स्क्वायर्स के फॉर्म में आए तो हम उन नंबर्स क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स अगर आए तो प्राइम स्क्वायर्स के फॉर्म में आए तो परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं आए तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं। आप इसको खुद से करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है आंसर को। इस तरह 72 को भी आपने खुद से करना है। और अब हम आते हैं जिस नंबर 7 की जानिब 1000 है। 1000 मैं आपको करके दिखाऊंगा कि अब अगर हमारे पास आपके पास क्या 1000 हो, इस 1000 को आप कैसे पता लगाएंगे यार कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस 1000 के आप यानी आप इसका प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, यानी इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। 2 500 1000 का 2 250 500 2 125 250 हो गया, 2 5 25 है 125 5 5 जा 5 1 जा। अब देखें इस 1000 का मैंने प्राइम फैक्टर इस तरह फाइंड किया। अब इसको इधर लिखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5
5 देखिए बच्चों, अब इसका स्क्वायर की फॉर्म लिखें, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5। देखें यहाँ पर 2, इस 2 का स्क्वायर आया, इस 5 का स्क्वायर आया, लेकिन इन दोनों का स्क्वायर नहीं आया, इन दोनों को मतलब ये स्क्वायर के फॉर्म में नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है, इट इज नॉट परफेक्ट। अगर यहाँ पर स्क्वायर होता, यहाँ पर भी स्क्वायर आता, तो इसका मतलब क्या था, ये जो नंबर होता ये परफेक्ट स्क्वायर होता, लेकिन यहाँ पर इन दो नंबर्स का स्क्वायर के, ये दो नंबर स्क्वायर के फॉर्म में नहीं आए, तो इसका मतलब क्या, ये परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। अब इस तरह देखें, जिस नंबर हमारे पास है 8 को देखें 625, आप ये नंबर दिया है, इसको आप किस तरह फाइंड करेंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, इसको किस तरह चेक करेंगे। देखें सबसे पहले आप इसका प्राइम फैक्टर्स फाइंड करें। 5 1 जो 5 हो गया, 5 2 जो 10, 5 5 जो 25 हो गया, 5 2 जो 10, 5 5 जो 25, 5 5 जो 25, 5 1 जो 5। देखें अब आप इन नंबर्स को मतलब 625 की जगह पर आप इन नंबर्स को लिख सकते हैं। 5 5 जो 25, 25 5 125, 125 5 जो 625। अब देखें 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अब देखें ये दोनों, इन दोनों 5 को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाई इन दोनों 5 को भी मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो क्या हुआ, अब देखिए आपको पता है कि ये अगर इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो इसको मैं किस फॉर्म लिख सकता हूँ, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 का होल स्क्वायर, 5 5 जो 25 का होल स्क्वायर होगा, यानी 625 को मैंने एक इंटीजर्स के स्क्वायर के फॉर्म में लिखा, तो इसका मतलब क्या, इट इज परफेक्ट स्क्वायर, इट इज परफेक्ट स्क्वायर। ये होगा हमारा लास्ट रिजल्ट। उम्मीद करता हूँ इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको फिर भी कोई मसला है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, या आप हमारी व्हाट्सएप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर अपना डाउट है वहाँ पर पूछ लीजिएगा। हम पूरा कोशिश करेंगे आपको आंसर देने की। देखो बच्चों, जिस नंबर 4 में आपसे कह रहे हैं कि फाइंड ऑल द परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन 1 एंड 101, 1 और 101 में मौजूद तमाम परफेक्ट स्क्वायर को हमने फाइंड करना यानी लिखना है, यानी जो परफेक्ट स्क्वायर 1 और 101 के दरमियान है, उन सब परफेक्ट स्क्वायर को हमने लिखना है बच्चों, फाइंड करना है। देखिए बच्चों, हमारे पास है आंसर नंबर 4, फोर्थ का आंसर परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर बिटवीन 1 एंड 101 और 101 के 1 में कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर होंगे, तो आप इसको इस तरह फाइंड करेंगे। देखें 1 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर, यानी देखें 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 16 होगा, 25 होगा, 36 होगा, 49 होगा, 64 होगा, 81 होगा, 100 होगा। देखें ये जो नंबर से ये तमाम परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो कि 1 और 101 के दरमियान में मौजूद है। देखें ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों है, क्यों इसलिए है क्योंकि इन नंबर्स को आप एक होल नंबर, एक इंटीजर्स के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 64 को मैं 8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 81 को मैं 9 का स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ, 100 तो 10 का स्क्वायर हो गया, 36 हो गया, 36 को मैं 6 का स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ, 49 को 7 का स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। देखा इन नंबर्स को मैंने एक इंटीजर्स के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकें, उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे, परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे बच्चों। देखें तो देखिए यानी आप देखेंगे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 8 9 10, यानी 1 से लेकर 10 का स्क्वायर करने पर आपको 1 और 101 के दरमियान मौजूद तमाम क्या आते हैं, हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स आ जाते हैं बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो लेक्चर से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। आपने सीखा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, आपने किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना सीखा, और आपने परफेक्ट देखें, और आपने ये फ्रैक्शंस के जो स्क्वायर है उसकी किस तरह फाइंड करते हैं, और डेसिमल नंबर आए और इन डेसिमल के स्क्वायर आपने किस तरह फाइंड करें वो भी सीखा। आपने कुछ बहुत ज़्यादा लर्न किया होगा इस वीडियो लेक्चर से। अगर आपने कुछ सीखा है, अगर आपको लगा यार क्या आज आपने कुछ सीखा, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, और चैनल को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि आपको जब भी मैं ये वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी आपको पहुँच जाएंगे, तो आप उस वीडियो को जल्दी देख पाएंगे, और मैथमेटिक्स की जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाएंगे बच्चों। तो मिलते हैं इसी तरह के कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए भाई को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। Thank you so much for your time and for your attention. Bye.